अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राशिद फ़ारूक ख़ान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज के जो हमारे सवालात हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी को ये फरमाया, जब पहाड़ में से आग निकली तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस सहाबी को फरमाया कि आग वापस जाके धकेल कर आओ। दूसरा हमारा सवाल ये कि वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने दरिया को जो है वो ख़त लिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कौन से सहाबी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर लिया। ये आज के हमारे सवालात हैं। अगर आप रात को इनके जवाबात मालूम हैं तो आप कमेंट सेशन के अंदर आपने इसके जवाबात देने हैं। हम आवाम से, पब्लिक से पूछते हैं कि आवाम इसके बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है सर आपका? हारून इमरान। भाई हारून इमरान साहब, इस्लाम के बारे में हमारे सवालात हैं, तो आपकी इजाज़त चाहिए, आपसे सवाल कर सकते हैं भाई? जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। पहला हमारा सवाल ये है, पहाड़ में से जब आग निकली, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला का ज़माना था, उन्होंने एक सहाबी को कहा इस आग को वापस धकेल कर आओ, तो वो सहाबी कौन से थे? इसके बारे में मुझे आइडिया कोई नहीं है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, उसमें से आपने एक चूज़ कर लेना है। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों में से एक को भेजा, वो कौन से थे? हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी जी। दूसरा हमारा सवाल ये है कि दरिया नील जो है वो नहीं चलता था, खुश्क हो जाता था। जब एक लड़की उसमें डालती, हमेशा वाक़या सुना होगा, फिर वो दरिया चलता था। तो एक सहाबी ने हज़रत उमर को ख़त लिखा, उस सहाबी का नाम क्या है? उसकी भी आप ऑप्शन दे दें। ऑप्शन दे दे, मैं बताता हूँ आपको। सुने, दूसरा हमारा सवाल ये है कि दरिया को किस सहाबी ने ख़त लिखा? आप मुझे ऑप्शन देना, मैं आप। हज़रत उमर या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? हज़रत उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तीसरा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को अल्लाह से मांग कर लिया, वो सहाबी कौन से? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने बताना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मांग के लिया, अल्लाह से मांग के लिया कि फलां को हिदायत अता फरमाओ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन दे दें आप। हज़रत अली, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लम की बेटी कितनी है? आप सल्लम की 11 बेटी हैं। वो 11 बेटी, 11 बीवी हैं, बेटी कितनी? उनकी बेटी मेरा ख्याल है 6 हैं उनकी। आप सल्लम कितनी बेटी हैं? 6। उनके नाम क्या हैं? सबसे पहले हज़रत रुकैया, ठीक है, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत ज़ैनब, ठीक है, और हज़रत उम्मे कलसूम मेरा ख्याल है, ठीक है, और हज़रत रुकैया हो गई, 2 रह गई हैं। तो आप सल्लम की 4 बेटी हैं, आपने नाम सही बताया, ठीक है, 6 नहीं 4 बेटी हैं, आपने चारों के नाम सही बता दी माशाल्लाह, ठीक है। हमारे नबी की उम्र कितनी थी? हमारे नबी की उम्र कितनी थी? उनकी जो कुरान जब नाजिल होना शुरू हुआ वो तो 23 साल उम्र थी उनकी। हमारे नबी की कुल उम्र कितनी थी? कुल उम्र उनकी 63 साल। 63 साल। जब नबूवत का ऐलान किया तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी? 40 साल थी। 40 साल। खुलफाए राशिदीन किन को कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन कहा जाता है हज़रत खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। बस सारे सहाबा जितने हैं ना 5 हैं, उनको खुलफाए राशिदीन का 5 हैं? कितने हैं? 4 हैं। चारों के नाम? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। चलें, हम कोशिश करते हैं लोगों को दीन इस्लाम के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी जाए, लोगों को बताया जाए। तो आपकी नज़र में ये काम कैसा है? जी ये काम बिल्कुल बेहतरीन है। फॉर एग्जांपल आपने मेरे से क्वेश्चंस किए, मैं ये नहीं कहता कि मैं गलत था, मैं अगर गलत था तो वो मेरी इस्लाह हुई है, ठीक है। अगर मेरे आंसर्स गलत भी थे ना तो मुझे अब जो चीज़ें एक बार आपको भूल जाए ना, मतलब कि वो चीज़ आपकी गलती निकाली है तो आप वो गलती सारी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते। अब जैसे मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि आप सल्लम की 6 बेटी हैं, ठीक है, आपने बताया 4, ठीक है। अब ये मुझे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा कि आपकी 4 बेटी हैं,
ये आपको, अब जब तक ये मुझे याद रहेगा ना, मुझसे कोई पूछेगा मैं भी उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा इसका सवाब आपको भी आता रहेगा। क्यों? आपने ये इस मामले में मेरे इल्म में इजाफा किया, ठीक है ना। सिर्फ ये कि आपने ये क्वेश्चन बताया, इसके अलावा भी आपने इतने किए खुलफाए राशिदीन के बारे में, जितने भी सवालात आपने किए हैं उनसे ये है कि मेरी इस्लाह हुई है। और जो चीज़ आपकी इस्लाह होती है ना, वो आप कभी भूलते नहीं। और इस्लाह का ये मतलब नहीं कि आपको नहीं मैं ठीक हूँ, अगर कोई दूसरा बंदा आपसे ज़्यादा इल्म रखने वाला आपको समझा रहा है ना, तो आप उसकी बात को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, उसकी बात को समझो और आगे मतलब कि उसकी बात समझने के बाद अपनी राय दो कि आपकी अब इस मामले में क्या राय है। और कभी भी अपनी गलती के ऊपर कायम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप मेरे से गलती हुई है, वो करेक्ट हो जाएगी जब आप उसकी इस्लाह करेंगे, और वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा जब आप उसकी इस्लाह करेंगे, ठीक है। और मैं इस मामले में आपका भी शुक्रगुजार हूँ। ये चैनल अभी चल रहा है तो मेरी उम्मीद है ये काफ़ी ऊपर जाएगा, क्योंकि जो चीज़ इस्लाम के बारे में है ना, जब तक एक इंसान इस्लाम पे कायम रहता है ना, तो वो बुलंदियों पे जाता रहता है। लेकिन जब एक इंसान मतलब कि इस्लाम से छोड़ देता है ना, हट जाता है, तो ये चीज़ इल्लामा इकबाल ने भी अपने उसमें खुदी और जवाब खुदी ने भी वो की थी, नज़म जो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जब तक मुसलमान इस्लाम पे कायम रहे हैं ना, तो वो अरूज पे रहे हैं। अब जब मुसलमानों ने अपना मतलब कि वो सारी चीज़ें छोड़ दी, तो दीन छोड़ दिया, दीन से पीछे हट गए, कुरान को छोड़ दिया, वो अब उनके ऊपर सवाल है। तो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी एंड इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप इस्लाम के ऊपर कायम रहें, ताकि आप भी क्या नाम है, पुराने ज़माने में हम अरूज पे थे ना, तो दोबारा हम अरूज पे हों, ठीक है। वो जो पुराने ज़माने उरूज पे थे उसकी वजह क्या थी? उस पर अरूज पे थे, उसकी वजह हमारा दीन था, ठीक है। जब तक अब जितने भी है ना बगदाद में, जितने भी जब मुसलमानों की हुकूमत थी, बाकायदा उनकी किताबें थी, वो जलाई गई। वो जितने भी वो पीछे से सारा वाक़या था कि वो जब वो कौन सा था, गुल खान पता नहीं ऐसा कोई था, ठीक है, जिसने मतलब कि वो सारा किताबें वगैरह जला दी। तो ये वो कहते हैं ना, कुरान मजीद ना उसने सारे नदियों में बहा दिए, लोहे कलम ये कर दिया। तो उसमें से एक बच्चे ने बड़ी प्यारी बात की, वो कहता कि यार कितनों को जलाओगे, कितनों को मारोगे, ये तो लोगों के सीनों में महफूज है, ठीक है। तुम उनके दिल निकालोगे, उनके दिलों से वो स्याही निकालोगे जो उन्होंने दिल में अपने महफूज किया हुआ है कुरान मजीद। तो यार ये है कि ना आप लोग, मैंने माना हम लोग ना इस्लाम से काफ़ी दूर हो चुके हैं। हम कहते हैं ना हमारी नमाज़ें कबूल नहीं, मतलब कि हमें तरीका नहीं आता, ठीक है। कल को रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे ना, तो कम अज़ कम ये तो नहीं ना कह सकेंगे अल्लाह हमने कोशिश भी नहीं की। हम नमाज़ पढ़ें, आज हम गलत पढ़ रहे हैं ना, तो कल हम वो चीज़ ठीक करेंगे, ठीक है। अगर हम मुसलसल एक चीज़ गलत करते जाएंगे ना, यानी हम छोड़ देंगे, करेंगे ही नहीं, उससे बेहतर है कि आप चीज़ अटैम्प्ट करो। इंसान कोशिश करे, नमाज पढ़े, कबूल अलग इज़ा नहीं करनी। आप लोग कम अज़ कम नमाज पढ़ के अपने रब को ये तो कह सकोगे ना, या अल्लाह मैंने तेरी राह में आने की कोशिश की थी। आप ये तो नहीं ना, अब अल्लाह ताला कहेगा तूने नमाज पढ़ी, तुम लोग ये तो नहीं ना कहोगे यार कुछ कर ही नहीं सके या टाइम नहीं मिला। अल्लाह ने कहना हर दुनिया के काम के लिए टाइम मिला, मेरी नमाज के लिए नहीं मिला, जिसके लिए मैंने तुझे इस दुनिया में किसने भेजा, आंखें। अब एक इंसान कामयाबी पे जाता है ना, तो ये है कि इंसान ना अपने आप को प्रेफर करता है, यार मैंने इतनी इसके लिए स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की। वो ये नहीं कहता जिस हाथ से लिखा अल्लाह ने दिए थे, जिस आँख से देखा अल्लाह ने दिए थे, जिस दिमाग से सोचा अल्लाह ने दिए थे। तो मेरा ये कहना है इंसान हर चीज़ में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अल्लाह ताला को प्रेफर करे, ठीक है। बाकी जो आप काम कर रहे हैं ये बेहतरीन काम है कि एक इंसान की इस्लाह करना, उसको दीन के बारे में समझाना, उसको बताना, इससे काफ़ी बंदों की मतलब कि दीन के बारे में इस्लाह होगी। तो मेरी दुआ है आप लोगों के लिए भी, बाकी जो चैनल पे देख रहे हैं उनके लिए भी मेरी दुआ है कि वो भी मतलब कि कोशिश ज़रूर करें यार, नमाज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कल को अल्लाह ताला को आपने जवाब देना है नमाज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सबसे पहले सवाल के इस सवाल का जवाब देना है, तो ये है कि आप लोग नमाज ज़रूर पढ़ो। मेरा ये आपको पैगाम है। वैसे मैं खुद इस काबिल नहीं, और ये पर्सनैलिटी ये चीज़ें नहीं देखी जाती। अब मैं खुद अपनी बात करूँ ना, बताते तो नहीं है, लेकिन मैं नमाज 5 वक्त की पढ़ती हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है। कि जो क्वेश्चंस मतलब के गलत हुए वो ये है कि हमारी दीन से दूरी की वजह से है। जैसे माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, ठीक है, आपने अच्छी बात माशाल्लाह की। तो अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मेहरबानी। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आज के जो हमारे सवालात थे अवामुन्नास ने उसके क्या जवाब दिए आपने भी सुने। पहला हमारा सवाल ये था कि आग को वापस जो है वो पहाड़ की जानिब धकेलने के लिए कौन से सहाबी गए? तो हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो आग को वापस धकेल कर आए। दूसरा हमारा सवाल ये था वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने दरिया को ख़त लिखा? तो वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने दरिया को ख़त लिखा। तीसरा हमारा सवाल ये था कि वो कौन से सहाबी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर लिया
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا۔ یہ آج کے ہمارے سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔